हेलो विद्यार्थी साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन के लिए क्लास 9th के लिए एक फॉर्म आया है, हम लोग इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। 1986 में इसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो उस समय कोठारी कमीशन के अंतर्गत बनाया गया था, उसमें ये नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की संरचना की गई थी, जिसका मेन मकसद यही था कि एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए जिसमें रेसिडेंटल फैसिलिटी भी हो और जो कि फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। तो ऐसी कोशिश में इन्होंने लगभग हर ज़िले में एक स्कूल बनाया और ऐसे लगभग 650 नवोदय विद्यालय पूरे देश में हैं। और अब देखते हैं इसमें सुविधाएं क्या मिलती हैं। इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ रहने का यूनिफॉर्म और किताबें सारी मुफ्त मिलती हैं। उसके बदले में जो बच्चे क्लास 9th में हैं या क्लास 9th से जो ऊपर के क्लास में हैं, उनसे 600 रुपये पर मंथ के चार्ज एक लिया जाता है, जो कि विद्यालय विकास निधि में जमा की जाती है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी हों या फिर गर्ल्स स्टूडेंट हों या फिर जो बच्चे ऐसे हों जिनकी जो फैमिली है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो उनकी फ़ीस जो है माफ़ रहती है। इसमें फ़ीचर क्या होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन है। एजुकेशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी अगर जो बच्चे टैलेंटेड हैं और रूरल बैकग्राउंड से हैं और उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उनको सरकार की तरफ से एक सोशियो इकोनॉमिक एक हिसाब से कह लीजिए कि हेल्प मिलता है। साथ ही नवोदय में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो बच्चे वहाँ से पास आउट हों तो कम से कम उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान हो, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, साथ ही एक और कोई अन्य भाषा हो सकती है। अब इसमें देख लें कि कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो जो बच्चे 2022-23 में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 8वीं का जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जो इस साल क्लास 8 पास कर चुके हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2008 से लेकर 30/4/2010 के बीच में हो। ऐसे में एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि बच्चे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही रखें, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी गलती की या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी रखी, तो ऐसे में एक मेडिकल बोर्ड होता है जो आपके एज को वेरीफाई करेगा और फिर एक सर्टिफिकेट देगा, जिसके आधार पे आपकी जो एडमिशन है वो सुनिश्चित की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो बात करें तो कुछ इनकी वेबसाइट हैं, उस पर आप जाके उनका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2022 है। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो बच्चे जो इंटरेस्टेड हों वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है जिस ज़िले से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ ही जो क्लास 8 की मार्कशीट है, और रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपको SC/ST OBC जो भी है आपको सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनका नाम या उनकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में, जो OBC के सेंट्रल लिस्ट है उसमें है, तो ही वो रिजर्वेशन क्लेम कर पाएंगे, अन्यथा वो जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे या उनको जो एप्लीकेशन है वो जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा। और रिजर्वेशन दिव्यांग के लिए भी ऐसा ही है, उनके लिए भी सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी एडमिशन के टाइम पे ही लगेगी। अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड है वो 11 फरवरी है 2023, और वो सैटरडे को इन्होंने रखा है। एग्ज़ाम सेंटर तो वैसे जो जिस ज़िले में आप हैं उस ज़िले का जो नवोदय विद्यालय वहाँ पे ही होगा।
इसका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का होगा, और विशेष कारणों में जैसे दिव्यांग हैं और कोई हैं तो इनको थोड़ा टाइम का अलाउंस भी है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, तो कोई असुविधा की बात नहीं होगी। और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एग्ज़ाम की जो या टेस्ट की जो कंपोजिशन है उसको देख लें तो इसमें हिंदी 15 नंबर का आएगा, इंग्लिश 15 नंबर का, मैथ 35 और GS भी 35। अब ये जो सब्जेक्ट दिए हैं इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, वो आप सिलेबस में डिटेल से देख सकते हैं। साथ ही जो टोटल है ये 100 मार्क्स का होगा। अब रिज़ल्ट और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो ऐसा है कि जो रिज़ल्ट है इसका वो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे आएगा। अगर आप पास होते हैं तो आपके घर पे एक स्पीड पोस्ट भी आ सकता है, या फिर आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही जो रिजर्वेशन का है वो मैंने जैसे पहले बताया, जो जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन का देख लेंगे। अब कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो क्लास 5 के बाद 6 क्लास से लिया जाता है, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों में जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उस पर इन्होंने फिर से एडमिशन निकाला है क्लास 9 से। तो ऐसी लगभग पूरे देश में 650 सीटों के लिए इन्होंने एडमिशन निकाला है 2023 और 24 के लिए। और अगर यूपी में देख लिया जाए, एक कोई पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात की जाए, यूपी में तो 229 सीटें हैं जो क्लास 9 के लेवल पे भरी जाएंगी, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल का एक एडमिशन टेस्ट होगा, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया। एडमिशन आप उसी जो एडमिशन आपका होगा वो एक जो सेलेक्टेड नवोदय विद्यालय है जैसा आपके ज़िले में होगा वो उसी पे होगा, और आपका एडमिशन भी उसी में ही होगा। फिर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आपको, जैसा मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश और GS और मैथ, इन सब के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो जो नवोदय विद्यालय की कमेटी है वो डिसाइड करेगी कितना रखना है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 3 सब्जेक्ट के ही मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें मैथ है, साइंस है और लैंग्वेज जो इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें भी आपके सबसे ज़्यादा नंबर में बन रहे होंगे। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें थी। तो आप जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अपने जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, और उसके बाद से अभी तो टाइम है, तो आप एग्ज़ाम की भी एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।